2 मिनट में इस लड़के ने इस लड़के की औकात दिखा दी। आप भी देखिए आखिर घमंड कितना भी हो टूट ही जाता है। और इस आदमी के काटने से मर गया सांप, पर कैसे? ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। नंबर 6 दोस्तों, आजकल के लोग खुद को ही खुदा समझने लगते हैं। अब आप इस लड़की को देख लीजिए। बीच रास्ते में एक्टिवा खड़ी करने पर ये लड़की तेज तेज से हॉर्न बजाने लगती है। तभी ये लड़का एक्टिवा को साइड में ले जाके खड़ा करता है, जिसके बाद अपना गुस्सा और गाड़ी का घमंड दिखाने के लिए ये लड़की हॉर्न मारकर उस लड़के को बुलाती है और कहती है, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ अपनी ये कचरा गाड़ी खड़ी कर देते हो। और कहा, तुम 2 व्हीलर वालों ने रोड अपने बाप की समझ रखी है क्या? तब उस लड़के को गुस्सा आया और उसने कहा, मैम ये एक्टिवा मेरी नहीं है, आपको दिक्कत थी इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दी। फिर लड़की ने घमंड में आकर लड़के को 2000 रुपए का नोट दिया और कहा, ये रख लो, क्योंकि मुझे थैंक यू बोलने की आदत नहीं है। पैसा तो वो ले लेता है और एक गरीब लड़के को दे देता है। और फिर एक महंगी कार उस लड़की के सामने से गुजरती है, जिसे देखकर लड़के की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर लड़की के साथ वाला लड़का जल्दी से अपनी गाड़ी हटाता है और उसे रास्ता देता है। आगे आने पर जब लड़का अपने कार के ऊपर पार्ट को हटाता है तो लड़की बिल्कुल दंग रह जाती है। पर कार में बैठा लड़का बस यही कहता है कि मैं आपको नोट नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेहनत से कमाए जाते हैं। इसे बेफजूल उड़ाना और घमंड दिखाना बिल्कुल गलत है। नंबर 5 दुनिया में हर मिनट कोई न कोई घटना कहीं न कहीं घटती ही रहती है, जिसमें से अक्सर सांप के काटने की घटना ज्यादा सुनने को मिलती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें सांप इंसान को काट कर नहीं मारता, बल्कि इंसान के काटने से सांप मर जाता है। ये अजीबोगरीब घटना उड़ीसा के एक गांव में हुई है। किशोर भद्रा नाम का एक 45 साल का इंसान खेत में काम करके वापस लौट रहा था कि तभी एक करेत सांप ने उन्हें काट लिया। सांप के काटने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं घबराए और उन्होंने सांप का पीछा कर उसे पकड़ लिया और फिर बदला लेने के लिए सांप को अपने मुंह से काटना शुरू कर दिया। उन्होंने सांप को तब तक काटा जब तक सांप की जान नहीं चली गई। सांप को मारने के बाद वो उसे अपने साथ गाँव ले आए और सबको पूरी कहानी बताई। दोस्तों, अगर वो सांप आपको काटता रहता तो आप क्या करते? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4 फ्रांस में एक ऐसी अनोखी सड़क है जो पूरे दिन में सिर्फ 2 बार ही नजर आती है। ये सड़क दिन में अधिकतर समय पानी में डूबी रहती है। इस खास सड़क का नाम पैसेज डू गॉइज है, जिसका फ्रेंच भाषा में मतलब होता है जूते गीले करते हुए सड़क पार करना। सन 1701 में पहली बार इस सड़क को मैप पर देखा गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य से यहाँ पर घोड़ों और गाड़ियों का चलन शुरू हुआ। उससे पहले इस सड़क को केवल नाव के द्वारा ही पार किया जा सकता था। ये सड़क फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर बनी हुई है, जो मेनलैंड को नोईमोटियर से जोड़ती है। इस सड़क की कुल लंबाई लगभग 4 किलोमीटर है और दिन में कुछ घंटों को छोड़ दिया जाए तो ये अधिकतर समय 1.3 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की गहराई वाले पानी में डूबी रहती है। हर साल इस सड़क पर कई हादसे भी होते हैं। बावजूद इसके फ्रांस में इस सड़क का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर एक्सीडेंट्स बस रोड पे चलते समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से होता है। इस बात का अंदाजा तो आप भी लगा पा रहे होंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये चीज शायद कोई कैमरा ले गए, लेकिन असल में ये भी एक आंख है जिसे दी थर्ड आई के नाम से जाना जाता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल ज्यादातर साउथ कोरिया में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्मार्टफोन्स के यूजर्स बहुत ही ज्यादा है। जब भी कोई इंसान सिर झुकाकर चलता है तो ये कैमरा ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और यूजर जब भी किसी चीज से टकराने वाला होता है तभी इस डिवाइस से एक तेज साउंड यूजर को चौंका देती है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल भारत में भी होना चाहिए? नंबर 2 दोस्तों, हाल ही में MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के एक युवा वैज्ञानिक श्याम चौरसिया ने एक ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है जो आर्मी के जवानों की सुरक्षा करने के साथ ही दुश्मनों पे गोलियां भी बरसाएगा। इतना ही नहीं, जवान के घायल होने के बाद उसकी जानकारी कंट्रोल रूम को भी देगा। ये जैकेट वायरलेस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इस वायरलेस बुलेट प्रूफ जैकेट में एक ट्रिगर भी है, जिसकी मदद से सेना के जवान बॉर्डर पर 10 से भी ज्यादा बंदूक रखकर कई किलोमीटर दूर ही गिरा सकते हैं। जैकेट में लगे गन को इंटरनेट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस जैकेट में लगाए गए सारे इंस्ट्रूमेंट इंडियन है। इस जैकेट को बनाने में 22,000 रूपए और 15 दिन का समय लगा। नंबर 1 दोस्तों, इंडिया में हम कभी भी कहीं भी किसी का भी वाईफाई इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसी जगह दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां ऐसे चोरी छुपे किसी का वाईफाई इस्तेमाल करने से किसी भी इंसान को $10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, यानी 7 लाख रुपए से ज्यादा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर देश की, जहाँ अगर आप किसी का वाईफाई फ्री में इस्तेमाल करते हो और वाईफाई का ओनर पुलिस को कंप्लेंट कर देता है तो आपको 3 साल की जेल हो जाएगी और $10,000 यानी कि 8 लाख रुपए का फाइन लगेगा, क्योंकि यहाँ किसी के वाईफाई को फ्री में इस्तेमाल करना बहुत बड़ा क्राइम है और इस बात की सजा सिर्फ 7 लाख रुपए भरना है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं इससे बचने का। आपको क्या लगता है, हमारे देश में भी ये कानून होना चाहिए या नहीं? तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए हमारे पेज अल्फा फैक्ट्स हिंदी को।